वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये काबीना बनने की और मुल्क के आगे बढ़ने की खुशी में मैं तो भूल ही गया कि सवाल क्या थे, हम गुफ्तगू क्या कर रहे थे। तो क्या सवाल आप एस्टैब्लिशमेंट को और हाँ एस्टैब्लिशमेंट हेड ऑन लेने जा रहे हैं कि नहीं? तो देखिए बात यह कि एस्टैब्लिशमेंट का ने तो अपनी देखिए 2 दिन बाद मियां साहब ने तकरीर कर देनी है, ये ना हो कि फिर आप गलत साबित हो जाए। मैं तो जरा देखिए खोकर साहब, पहले मैं कौन सा सही साबित हूं जिंदगी में जो अब गलत साबित हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि ये जो फैसला लिखा गया है ये इसमें तारीख रकम हुई है और अब जो मुबस्सिरीन हैं और जो क्रिटिक्स हैं वो बताएंगे कि तारीख क्या लिखी गई है। और हमारे नुक्ता नज़र से तो जिस तरह का फैसला आया है हम उसका एहतराम करते हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन हमारे ख्याल में तो ये हमारे लिए हम उससे एग्री नहीं कर सकते। और हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स हटाए गए हैं उसी तरह इन प्राइम मिनिस्टर्स को भी हटा दिया गया। और ये पहली मरतबा नहीं, इनको 3 मरतबा हटाया है। इनको पहले फौजी जर्नैल ने हटाया, उससे पहले शायद सदर साहब ने हटाया, तो अबदलिया ने हटाया, तो कई दफा हटे हैं। फवाद भाई, एक गॉसिप बड़ी शिद्दत से आईसीआईजे का कोई रोल नहीं है इसके हटाने में। नहीं, आईसीआईजे वाली बात होती तो कुछ करप्शन के ऊपर फैसला होता, कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे फैसला होता, कोई पानामा पे फैसला होता। फैसला हुआ कि आपने वो तनख्वाह जो नहीं ली उसके ऊपर आपको अपने बेटे की कंपनी से मैंने तनख्वाह नहीं ली, इस बुनियाद के ऊपर एक सुन लीजिए, नवाज शरीफ और ऊपर से शाहिद खान नवाजी साहब आ गए। कोई बात नहीं, वो तो आपका वो ठीक है, वो तो अभी भी अगर आज भी आप मुझसे पूछें तो नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 नवाज शरीफ, तो मैं आज भी कह रहा हूं। और शाहिद खान अब्बासी ने वहां पे असेंबली में, एक मिनट, शाहिद खान अब्बासी ने कहा है नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 नवाज शरीफ। नंबर 2 वाले पे तो हम मेरे ख्याल से सारों के 2 नंबर तो वैसे सारों का इत्तेफाक हमारे मैं किसका नाम लूं, 2 नंबर कौन है? अभी जो मामला ये चल रहा है, डॉक्टर साहब इस पर भी जरा तबसरा कीजिएगा। शायद आप तो नहीं मानेंगे, इस पर क्या तबसरा करेंगे। अच्छा मुस्तफा, लेकिन जो आम जो ज्यादा र्यूमर चल रही है वो ये चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को पीएमएलएन की सदारत देने का भी फैसला हो गया था, वेडनेसडे को, बुध को पीएमएलएन को उन्होंने नया सदर मुंतखब करना था। और जिस तरह से आपको मालूम है कि जो 120 सेक्शन है उसके तहत जो क्वालिफाइड एमएनए होना चाहिए जो सदारत कर सके, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वो सदर नहीं रह सकते, लेकिन कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो उनकी राह में रुकावट बन गई और उन्होंने ये बिल्कुल इसके ऊपर एक पोजीशन ले ली कि कतई तौर के ऊपर ना शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर होंगे और ना ही वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बारे में जैसे आज भी ये कहा जा रहा है कुलसूम बीबी खुद इलेक्शन लड़े। नहीं, आपकी दोनों खबरें गलत। अच्छा, हाँ, ये पहली वाली तो खबर उनकी खबर बीबी खुद शायद खबर नहीं लड़ेंगी, उनकी खबर का तो खैर मैं कभी भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेता कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन आपकी भी खबर गलत है। डॉक्टर साहब आप तीसरी जरा तबसरा करिएगा, लेकिन मैं जरा मुस्तफा की बात को जरा चाहूंगा कि इसको अब उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस फैसले को नहीं माना और वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर अगला वज़ीर-ए-आज़म जैसा तय हुआ था मुस्लिम लीग की मीटिंग में कि शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए और वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही को होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म। आपके इस बारे के ऊपर क्या इत्तलात है? नहीं, मेरी इत्तला क्या है, मेरी आज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, बिल्कुल आपकी इत्तला जो है मुस्तफा साहब को कह रहा था कि वो पहले शुरू कर ले, आखिर में आप अब मैंने बता ही दिया आपको। चलो मेरी मुलाकात हुई है उनसे, जो आपकी खबर है वो बिल्कुल जिस तरह जेआईटी की रिपोर्ट का मुकद्दर गार्बेज बिन होना चाहिए था उसी तरह आपकी इस खबर का भी मुकद्दर गार्बेज बिन, लेकिन था हुआ नहीं ना। नहीं ऐसा नहीं, आपकी वो तबसरा भी आपका ठीक नहीं हुआ। अच्छा फवाद भाई, मैं आप दोनों की जरा इसके ऊपर एक गॉसिप इस्लामाबाद में जो बड़े अरसे से चल रहा है और डाई डाउन नहीं हो रहा है कि मैं आपकी थोड़ी तवज्जो उसकी तरफ भी दिलाना चाहता हूँ और जरा आपसे उसका दोनों से इनपुट लेना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात तो मुबारकबाद तो दें काबीना की, आपको इतनी बड़ी खबर दी है, आप गॉसिप्स की तरफ निकल गए हैं। ये नेशनल गवर्नमेंट वाला क्या गॉसिप है और क्यों खत्म नहीं हो रहा? कौन सा भाई? नेशनल गवर्नमेंट वाला? नहीं, कोई नेशनल गवर्नमेंट का तो कोई इम्कान ही नहीं है। ये क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्या पे देखें, सुबह खत्म हो जाएगा। हम जो तीनों पार्टीज यहाँ पर बैठे हैं, हम तीनों का एक बड़ा क्लियर स्टांस है और वो स्टांस ये है कि आइन के ऊपर हमें स्टिक करना है, आइन से इधर उधर नहीं हो सकते, लिहाजा नेशनल गवर्नमेंट आप थोड़ी गुंजाइश छोड़ देते हैं एम्पायर के लिए।
लेकिन ब्रॉडली हमारे लिए तो कंसेंसस इसलिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी 2/3 अक्सरियत पे इस वक्त जीत सकेगी तो वो पीटीआई है। बिल्कुल। आप और पीएमएलएन तो खुद को भी यकीन है कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, तो ये इश्यूज तो आप आप यही होने ख्वाब चाहिए ना, देखते हम तो रहिए। इलेक्शंस में जाएंगे क्या नहीं, आपके मैं तारीफ करना हाँ, चाहता हूँ, एक बात। बड़ा वो जो बयान दिया है सेनेट के चेयरमैन ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रांग बयान है। आप उस पर तबसरा कीजिए जो उन्होंने कहा है कि एक अदालत दूसरे अदालत को कैसे सुपरवाइज कर सकती है। उन्होंने क्या बयान दिया उसके पर जरा बताइए। देखिए, क्या मौका जो है रजा उनका और रब्बानी साहब आपका? ने जो स्टेटमेंट दी है, एक तो जब से चेयरमैन सेनेट बने हैं उनकी जो पार्टी लीडरशिप के साथ और हमारी जनरल जो पार्टी की पॉलिसी है उससे उन्होंने अपने आप को खुद ही लाताल्लुक कर लिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो जिस तरह के तो अभी शख्सियत वो है, आपकी पार्टी के बिहाफ पे नहीं है हाँ, बात कर वो रहे। जिस तरह की शख्सियत है, आप उन्हें उनका माशरे में एक बड़ा नाम है और मुकाम है, और इसी वजह से है कि वो अपने जो इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी इस ओहदे के हवाले से है वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। हालांकि जब से अब वो चेयरमैन सेनेट बने हैं उस वक्त से उनकी शायद कोई एक मुलाकात भी ऑन रिकॉर्ड नहीं हुई चेयरमैन बिलावल भुट्टो से, तो वो उन्होंने अपनी जाती ख्यालात का ये इजहार किया तो है। ये पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं है और पार्टी का पार्टी बिल्कुल इससे मौक़िफ़ नहीं। लाताल्लुकी का ऐलान करती है। ये बिल्कुल, जरा बिल्कुल। चलना चाहिए आज बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे कि पार्टी ने लाताल्लुकी का ऐलान किया यानी कि है। लाताल्लुकी तो एक जरा उनके क्योंकि उनके senior नुक्ता लोग, नजर से senior उनसे आदमी नहीं, है, उनसे यानी नहीं, कि इससे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मेरी तासुर ऐसा implication भी जाएगा नहीं थी, वो तो बड़े कि पार्टी ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार नहीं, किया, नहीं, लेकिन उनके इस नजरिए इस क्योंकि उनका जब से वो चेयरमैन सेनेट बने हैं उनकी ओहदे का तकाजा इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी मेंटेन लेकिन उन्होंने ये रखना बात ताकि की है, अपोजिशन का और हुकूमत का देखिए ना, एतमाद आप उनके उन्हें- ऊपर रहे। आपने अभी कहा, वो आपने अपने अभी उसमें कहा उन्होंने कि वो वकील भी हैं और आइन के भी नुक्ता नजर से 18वीं तरमीम के ऑथर भी हैं और आइन को बड़ी अच्छी तरह से कानून को समझते हैं। तो उन्होंने ये जो बात की, आप भी कानूनदान है, चौधरी साहब भी कानूनदान, उन्होंने ये बात क्यों की, किस जाविये से की है? देखिए, ये छोड़ लीगल दीजिए कि आपकी कम्युनिटी पार्टी का में क्या लीगल हिसाब है। कम्युनिटी में तो ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो फैसला आया है उस फैसले के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी आरा दी है, जहां पर बहुत से लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको रूल ऑफ लॉ और उसकी फतह करार दिया है। वहां पर लीगल कम्युनिटी के बहुत से हजरात और अच्छे हजरात, अच्छा जिनकी शोहरत है, उनका ख्याल ये है कि उसके अंदर जो उन्होंने FZE के ऊपर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया है और रिसीवेबल वाली जो डिबेट है उसके ऊपर लोगों ने बड़ी अपनी अपनी राय का इजहार किया और उनके ख्याल से, कुछ लोगों के ख्याल से ये ठीक नहीं है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में शायद उन्होंने अपना मौक़िफ़ ही दे दिया होगा। अच्छा, चौधरी साहब आपका क्या नुक्ता नजर है? ये जो दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट अदालत ये है कि कहिए आप। पाकिस्तान में देखें, असूलन तो आपकी बात सही है, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, सुप्रीम कोर्ट पे ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि वो ये डिक्लेरेशन जारी करते। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने से बढ़ के सोचते नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को जब भी ये क्राइसिस बड़ा हुआ था उन्हें खुद इलेक्ट्रेट में जाना चाहिए था, उन्हें खुद इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था और अभी उनको इस्तीफा देना चाहिए था इन्वेस्टिगेशंस के लिए। पूरी दुनिया में अगर इसका कोई 50% भी क्राइसिस होता तो प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत में नहीं रहा करते। अगर आप सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे डाल दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो देखिए कैसे गए थे, दोनों जमातें सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, दोनों जमातों ने कहा था डे टू डे हियरिंग हो, दोनों जमातों ने पहले फैसले को वेलकम किया था। ये तो आपके नैरेटिव आया है जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ आ गया आपके। जब तक चल रहा था, जब तक नैरेटिव चल रहा था, उस वक्त तक तो PMLN का और उसका कोई मसला ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट से। आप चौधरी साहब भी फैसला करें हमें कबूल है। चौधरी आप साहब, लोगों ने PMLN, सिर्फ आखिरी सिर्फ पॉइंट, आप लोगों ने नैब से इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, आप लोगों ने TORs पार्लियामेंट से फाइनल नहीं होने दिए, और जब आप सुप्रीम कोर्ट के में गए तो आप अपनी मर्जी से गए। ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप तो अब आप blame जब दोनों business को हिसाब करते से हैं तो बड़ी नामुनासिब बात है। मैंने तो सवाल पूछा, आज तो मैं किसी को ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं। तो अगर आज ये तो आप खुश हैं। अगर ये सेनेट के चेयरमैन जो हैं इस सवाल को उठाते हैं और ये पार्लियामान के अंदर और सेनेट के अंदर आता है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि एक अदालत दूसरी अदालत को सुपरवाइज नहीं कर सकती, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि हाँ नहीं कर सकती, लेकिन, तो अगर ये लेकिन की बात आगे आती है तो आप फिर उसको आईनी तरमीम की शक्ल में आगे लाएंगे कि कर सकती है, क्या करेंगे आप? नहीं, देखें, एक इसके तो अंदर जो सबसे separation इंपॉर्टेंट of चीज है वो powers ये है, के- फवाद भाई आप भी मुझे जरा, मैं इसको ऑफ द कफ में इसको जरा रिकॉल नहीं कर पा रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर ऐवान के अंदर बहस हो सकती है? फेयर कमेंट तो हो सकता है कि उसको नहीं, आईनी तरमीम तो हो सकती है ना। ये देखिए, अगर आप बताइएगा गुंजाइश, अगर मैं एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि देखिए,
अगर सेनेट के चेयरमैन इसको फ्लोर पे लेकर आते हैं, जो उन्होंने अपना मौकफ इंडिपेंडेंट पेश वो तो फ्लोर पे लेके आ ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कोई और लाता है ना, किसी बिल की शक्ल में, किसी भी सूरत हाल क्या में। बिल में क्या आएगा? मसलन असेंबली के अंदर अगर वो कोई डिबेट इस तरफ चली जाती है कि ये आईनी नहीं है और ऑपोजिशन ये चाहती है कि आइन में तरमीम की जाए ताकि एक अदालत दूसरे अदालत नहीं, को आप सुपरवाइज आपका कर सवाल सके। का जो आप उसको फॉर्म कर रहे हैं वो आप गालिबन उसको लीगल टर्म्स में सही वो नहीं देखिए कर ना, पा रहे, अगर ये बात अगर क्योंकि मैं ऐवान अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से को नहीं, देखिए ना, सुप्रीम अगर आप कोर्ट- लोग मुझे सुप्रीम इजाजत दें कोर्ट- तो मैं एक 30 सेकंड में इसको फ्रेज जी, एक करता हूं। सेकंड। आप बुनियादी तौर एक- पे ये समझते हैं कि जो अदालती फैसला है, क्या उसको पार्लियामान जो है वो नहीं, null ये and नहीं, void ये नहीं है, declare ये कर सवाल सकती नहीं है? है, ये सवाल नहीं है, ये पार्लियामेंट सवाल नहीं, majority नहीं से भाई। आईनी तरमीम ला करके पूरी सुप्रीम कोर्ट को भी घर भेज सकती है। मैं जानता इसमें हूं। कोई दो राय मैं नहीं है। मुख्तलिफ सुप्रीम बात- पार्लियामेंट है, मैं मुख्तलिफ पार्लियामान बात- सुप्रीम नहीं, है, वो मुख्तलिफ पार्लियामेंट बात कर दूसरा रहे है। हैं। मुख्तलिफ बात कर रहा हूं, अब आप सुन लीजिए। देखिए बिलफर्ज सियासी तौर पे ये नैरेटिव जो शुरू किया है सेनेट के चेयरमैन ने, वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है और वो कहते हैं कि अब एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि क्या एक अदालत दूसरी अदालत को सुपरवाइज कर सकती है या नहीं। और बिलफर्ज अगर तमाम जो सियासी अराकीन हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो ये फैसला करते हैं कि हम इसको एक अदालत को हक देना चाहते हैं कि दूसरी अदालत को सुपरवाइज करे ताकि ये क्लियर हो जाए देखिए बात। डॉक्टर साहब, आपने जो नुक्ता छेड़ा है ना, उसके अंदर जो सबसे अहम जो चीज है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को किसी न किसी वक्त मुत्तफिक होना पड़ेगा, तो वो है कि 62-63 को खत्म करना। 62-63 को खत्म करना। तो आपका क्या मौक़िफ़ नहीं, मैं होगा अभी 62-63 मैं का? उसी चौधरी साहब का क्या तरफ मौक़िफ़ मैं होगा उसी तरफ आ रहा 62-63 पे? हूं कि 62-63 आइन के अंदर नहीं मौजूद थी। इसको इंट्रोड्यूस किया जनरल जिया ने, और जब हम 18वीं तरमीम पास करने जा रहे थे तो उस वक्त हमने आपको कहा कि हम 62-63 खत्म ये करना बात चाहते आपकी हैं, ठीक हमारा है। साथ दीजिए। हाँ, ठीक। आपने उस वक्त हमारा अब साथ नहीं आपकी दिया। पोजीशन क्या है? अब हमारी पोजीशन आज भी ये है कि अगर आप 62-63 को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऐवान के अंदर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आप एक बिल लेके आए। देखें, अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट एक बिल जो अभी पार्लियामेंट नहीं, हमारे लिए हम तो डिफेंसिव पोजीशन में है ना, हम क्यों बिल लेकर आएंगे? बिल तो आपको या चौधरी साहब को लाना पड़ेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो आप पार्लियामेंट के अंदर अभी अगले हफ्ते शायद इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से पहले ही एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल भी उस वक्त लेकर आ सकते तो हैं। आप ये और अगर उसके अंदर आप 62-63 को आप सपोर्ट करें, हम मुझे कभी इम्कान है कि हम सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस पर आगे लेके जाना चाहता हूं। पहली बात मौका दे दीजिए कि अगर बिलफर्ज हम या ये जिस तरह खोकर साहब कह रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप, पार्लिमानी ग्रुप जो है वो एक बिल लेकर आता है 62-63 को खत्म करने का, तो आपकी पोजीशन क्या होगी? अच्छा, पहले तो दो चीजें जरा ज़हन में रखिए। 62-63 आइन के 1973 के आइन का हिस्सा था। जो 8वीं आईनी तरमीम है उसने इसमें कुछ शिकों का इजाफा किया, जैसे राइटियस, शगेशियस, इमोरल, इसका इजाफा किया। अच्छा, अब जस्टिस अजमत सईद साहब ने जो पैनामा पेपर्स केस है उसमें एक बड़ा असूल वजह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अल्फाज हैं, जो जर्नल हैं, वो अदालत में कल्पेबल नहीं है। सिर्फ जो कोडिफाइड लॉ में खिलाफ होंगे वो आर्टिकल 62-63 में आता है। तो प्रैक्टिकली जो आर्टिकल 62-63 की जिन खामियों की तरफ मुस्तफा निशानदही करना चाह रहे हैं, इस केस में उनको खत्म कर दिया गया है और वो उसको उन्होंने कहा है कि वो हम नहीं मानेंगे अगर वो कोडिफाइड लॉ में एक्सप्लेन नहीं है। तो ये बताइए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपको 2 रिफॉर्म्स और लाने चाहिए, और वो ये है कि पार्लियामेंट की मुद्दत हमें 4 साल करनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे आप अप्लाई ना करें, मुस्तकबिल से शुरू कर लें, 3 दफा से ज्यादा या 2 दफा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दें, बेशक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दें, वरना यहां पे पाकिस्तान में ये जो खत्म ही नहीं होना, वो लोग बदलते ही नहीं है, वही आ जाते हैं, वो चिमट जाते हैं। इन 2 के ऊपर मैं पार्टीज की जरूर तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर वो इस पे चौधरी साहब जाते जाते दोबारा बता दीजिए कि अगर वाज़े शक्ल के अंदर 62-63 खत्म करने का बिल खोखर साहब लेकर आए तो आपकी पोजीशन क्या होगी? ये ठीक है, इंटरप्रेट हो गया, मान ली हमने आपकी बात, या हम लेकर आते, कोई भी लेकर आता। एम्बेजलमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हैं,
जो टैक्स चोरी है, जो क्रिमिनलिटी है, वो तो खत्म नहीं हो सकती। जो आप मॉरल लेके आए, टर्टिट्यूड के इनके मामलात numbers हैं, वो इतना मैंने matter पहले ही नहीं आपको करते, कह दिया कि वो numbers पहले ही अगर हम अहमद साहब ने उसको तय कर दिया। और भी चलिए। अपोजिशन की जमातें इसके ऊपर कन्विंस हो ख़वातीनो जाए तो हम हज़रात, खोखर बगैर साहब इनके का भी कर मौक़िफ़ सकते ये हैं। है कि इनके पास तो नंबर्स ही नहीं, इनसे क्यों बोलते हैं, हम ही बैठ के आपस में बात करके फैसला कर लेते हैं, जो कर लेंगे वो हो जाएगी तरमीम। इनकी कोई वक़्त ही नहीं हमने है। ऑफिशियल numbers मौका आपके सामने पेश किया। हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं चंद घड़ी के बाद। बहुत शुक्रिया।